हाँ मित्रों, ग्रह बल जब हमें मजबूर कर देता है तो हमारे जीवन के अनेक कष्ट दूर भी हो जाते हैं और अनेक कष्ट आ भी जाते हैं। बात करूंगा निराली की। मिश्रा जी की लड़की निराली पढ़ने में बहुत होशियार थी, डॉक्टर बन गई थी। गुरु और शुक्र की युति थी, साथ में चंद्र बैठा हुआ था, सिंह लग्न थी। काफी बुद्धि इसकी, रोज रोज बुद्धि खिलती थी। रूप बहुत ही सुंदर था। जब शुक्र की परिभाषा मस्तक पर आती है और आंख की किकी में, आंख के बीचों बीच जो प्रदर्शन प्रकाश का किकी होती है, उसमें शुक्र बैठ जाए तो रूप का विकास बहुत हो जाता है। और इसीलिए आजकल लड़कियां आंखों में लेंस पहनती हैं और अपने हिसाब से उस लेंस का कलर वगैरह चेंज करती रहती है। सौंदर्य प्रसाधनों में लेंस भी आ गया है, पहले नहीं था। लेकिन मित्रों, शुक्र जब आंख की कीकी में बैठ जाता है, कुंडली से मालूम पड़ता है, ज्योतिष लोग अध्ययन करके समझ जाते हैं कि शुक्र का निवास इस पात्र में कहां है। निराली का शुक्र आंख की कीकी में बैठा हुआ था। मस्तक पर गुरु और शुक्र, चंद्र की युति और सिंह लग्न, सारी चीजें मिल गई और निराली डॉक्टर बन गई। मिश्रा जी बहुत प्रसन्न हुए, लड़की डॉक्टर बन गई। गर्व से उनका सर ऊंचा हो गया। लेकिन अब ग्रहों ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। निराली की उम्र 26 साल हो गई थी। देदीप्यमान रूप और देदीप्यमान विद्या, आज वो नए हॉस्पिटल में संजय त्रिपाठी नाम के डॉक्टर के यहां हेल्पर बन के गई थी। एमएस थी, ऑपरेशन का अनुभव ले रही थी। संजय त्रिपाठी भी खूब होशियार डॉक्टर थे। उम्र थी 40 के आसपास। उनके भी बच्चे थे, शादी हो गई थी, अच्छी प्रैक्टिस चलती थी। और निराली जैसे होशियार डॉक्टरों को वो अपने यहां रखते थे, काफी लोगों की सेवा करते थे। निराली जब गई, उनको असिस्ट करती थी। जब संजय त्रिपाठी ऑपरेशन करते थे तो निराली उनको असिस्ट करती थी, मतलब उनके अंडर में रहते थे। और वो भी कुछ सीख ही रही थी। ऐसा करते करते संजय त्रिपाठी का मन निराली में आ गया और निराली का मन डॉक्टर साहब पर प्रभावित हो गई, क्योंकि वो भी प्रभावशाली व्यक्तित्व था, साथ में रहते थे, एक दूसरे के प्रभाव में आ गए और बहुत ही जल्द एक दूसरे का संबंध सीमाओं को पार कर चुका। ऐसी बातें छुपती नहीं है। हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को मालूम पड़ गया डॉक्टर साहब और निराली का संबंध कुछ आगे बढ़ गया है, जो समाज को मंजूर नहीं है। तो डॉक्टर साहब की शादी हो गई थी, निराली कुंवारी थी। मिश्रा जी बार बार कहते निराली को शादी कर लो, शादी कर लो। निराली मना कर दी।
नहीं अभी शादी नहीं करूंगी, जब अपना हॉस्पिटल बनाऊंगी ऐसा करूंगी वैसा, ऐसा कई बहाने करके टाल देती थी। लेकिन एक दिन तो पता चल ही गया, पिताजी थे तो उन्होंने किसी से सुना कि इस डॉक्टर के साथ मेरी बेटी का काफी रिश्ता आगे बढ़ चुका है। मिश्रा जी से सहन नहीं हुआ। मिश्रा जी लड़की को समझाया, भाई उसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, उम्र भी काफी है, तो कोई अच्छा लड़का देख के शादी कर ले ताकि तेरा जीवन भी व्यवस्थित हो जाए। लेकिन शुक्र और गुरु की युति, चंद्र और सूर्य का संयोग निराली को डॉक्टर के पास से दूर जाने की नहीं होती थी इच्छा, इतना ज्यादा प्रभावित हो गई थी। काफी कोशिश किया, काफी डॉक्टरों का बायोडाटा भी लाए, निराली ने पसंद नहीं किया। तब फौजी साहब फौज से रिटायर हुए थे, पांडे थे, हमारे साथ पहचान भी थी। मिश्रा जी को लेकर के फौजी साहब आए, बातचीत हुई, कुंडली का अध्ययन हुआ। उन्होंने कहा गुरुजी पढ़ने में काफी होशियार है, देखने में भी अच्छी है, सब गुण हैं, अच्छा पैसा भी कमाती है, एमएस डॉक्टर है, शादी के लिए मना कर रही है। तब हमने कहा देखिए ऐसा है कि गुरु शुक्र चंद्र और सूर्य की युतियां वो संसार का सुख तो देती हैं, लेकिन पति सुख तड़पा तड़पा के मिलता है, अधूरा मिलता है। अगर गृहस्थ जीवन बनाना है तो शुक्र के जप करवाना पड़ेगा, आहुतियां देनी पड़ेगी, 18 पंडित को बिठा करके उसका पूरा निवारण करना पड़ेगा। उन्हें कहा गुरुजी जो करना हो करो, और फौजी जी के कहने पर तो तुरंत करने। दूसरे दिन ही शुक्रवार था और हमने उसका पूरा निवारण किया। धीरे धीरे निराली होशियार हो गई थी, उसे भी समाज का ज्ञान हो गया था। अनैतिक संबंधों से जीवन नहीं चलता है, जीवन तो जीवन है। अमेरिका से एक डॉक्टर का बायोडेटा आया और निराली की शादी हो गई, निराली अमेरिका चली गई। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके दिल में कोई प्रश्न है हमसे पूछ लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करो और कुछ भी पूछो। जय बोले, अपना ध्यान रखो।